नमस्कार, स्वागत है आप सभी का महुआ प्ले पर और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। भारत के सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ अवार्ड के 60वें संस्करण के लिए वर्ष 2025 का पुरस्कार प्रसिद्ध तमिल कवि, गीतकार और लेखक आर वेरामुथु को देने की घोषणा की गई है। तमिल साहित्य में उनके 4 दशक से ज्यादा लंबे योगदान और विशिष्ट काव्य शैली को देखते हुए उन्हें इस सम्मान के लिए चुना गया है। तमिल साहित्य की दुनिया में एक ऐसा नाम जिसकी कविताओं में भावनाओं की गहराई, समाज की सच्चाई और प्रकृति की संवेदनशीलता साफ झलकती है। इसी साहित्यिक योगदान के लिए प्रसिद्ध कवि और गीतकार आर वेरामुथु को वर्ष 2025 का 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। 13 जुलाई 1953 को तमिलनाडु में जन्मे वेरामुथु को समकालीन तमिल साहित्य की सबसे प्रभावशाली आवाजों में गिना जाता है। उन्होंने अपने साहित्यिक जीवन में कविता, गीत और गद्य तीनों विधाओं में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो अब तक वो 37 से अधिक किताबें लिख चुके हैं, जिनमें कविता संग्रह, उपन्यास और कई चर्चित साहित्यिक कृतियां भी शामिल हैं। उनकी कई रचनाओं का हिंदी, अंग्रेजी, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, रूसी और नॉर्वेजियन भाषाओं में भी अनुवाद किया जा चुका है। उनकी चर्चित कृतियों में कलिकट्टू, इतिहासम, कुरुवाची, काव्यम, तन्नी देशम और मद्राम उलागा जोल पर जैसी रचनाएं शामिल हैं, जिन्होंने तमिल साहित्य को नई पहचान दिलाई। उनकी एक प्रसिद्ध कृति एला नथीलुम एन डोडम के जरिए तमिल पाठकों को विदेशी कवियों की रचनाओं से परिचित कराया गया। उनकी पुस्तकों की 26 लाख से ज्यादा प्रतियां बिक चुकी हैं, जो उनकी लोकप्रियता को दर्शाती है। साहित्य के अलावा वेरामुथु ने 1980 में तमिल फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म निझलगल से बतौर गीतकार कदम रखा। वहीं आपको बता दें कि करीब 40 साल के करियर में उन्होंने 7,500 से ज्यादा गीत और कविताएं लिखी, जिसके लिए उन्हें 7 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। उनके साहित्यिक योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें 2003 में पद्मश्री और 2014 में पद्म भूषण से सम्मानित किया है। इसके अलावा उनके उपन्यास कलिकट इतिहासम के लिए उन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिल चुका है। तो आपको बता दें कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1961 में भारतीय जनन पीठ द्वारा की गई थी। ये पुरस्कार हर साल भारतीय भाषाओं में उत्कृष्ट साहित्य रचने वाले लेखक को दिया जाता है। इस सम्मान के तहत विजेता को 11 लाख रुपए की पुरस्कार राशि, देवी वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। तमिल भाषा की समृद्ध परंपरा के बावजूद अब तक केवल 2 तमिल लेखकों, अकिलन 1975 और डी जयकांतन 2002 को ही ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ऐसे में आर वेरामुथु को मिला ये सम्मान तमिल साहित्य के लिए एक और ऐतिहासिक उपलब्धि माना जा रहा है। 4 दशकों से ज्यादा लंबे साहित्यिक और रचनात्मक सफर में आर वेरामुथु ने अपनी रचनाओं के जरिए न केवल तमिल भाषा को समृद्ध किया, बल्कि भारतीय साहित्य को भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। और अब 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के साथ उनका नाम भारतीय साहित्य के इतिहास में एक और बड़ी उपलब्धि के रूप में दर्ज हो गया है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। इसी तरीके की अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए महुआ प्ले। नमस्कार।